बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी टाइम सीरीज से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे के पूरे चैप्टर तैयार कर सकें, या वो स्टूडेंट जो पूरे के पूरे चैप्टर्स तैयार कर चुके हैं बट उनके पास रिपीट करने का इतना टाइम नहीं है, बिकॉज अदर सब्जेक्ट को भी आपने टाइम देना होता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर में से आइडिया दे देती हूँ जो कि आपने मस्त तैयार करनी है और इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। टाइम सीरीज चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैं वो टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जिसमें पेपर में आने के जो चांसेस हैं वो 80 to 90% होते हैं, और आपको इससे काफी फायदा इंशाल्लाह होगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो। तो मैंने आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताए हैं। अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ 5 ईयर्स पेपर तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह ये मेरी तरफ से गारंटी है कि इंशाल्लाह आप 80 to 90% मार्क्स लेके पास हो सकते हो। ठीक है, तो आप एक तो जो भी आप कॉन्सेप्ट अपना पढ़ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करो, रट्टा ना लगाओ। ठीक है, मैंने बहुत इजी जो वे है उसमें भी आपको तमाम के तमाम टॉपिक समझाए हुए हैं। ये सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ कि स्टूडेंट अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो आप फिर इन जो टॉपिक्स हैं इनको फोकस करें। लेकिन आपको मशवरा ये दूंगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप तमाम टॉपिक्स को सीक्वेंस से पढ़ो। एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होगी। बट एज अ मजबूरी तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, और इंशाल्लाह अगर आप 5 ईयर्स पेपर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको हर चैप्टर में सब बता रही हूँ ये अगर आप पढ़ लेते हो तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आप इजीली पास कर सकते हो अपने एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से। अब टाइम सीरीज का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज जिसमें सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर। टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था, एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड पढ़ा था जिसमें उसके 4 मेथड हमने डिस्कस किए थे। मूविंग एवरेज क्या है, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज क्या है, 3 ईयर्स 7 ईयर्स हमारे पास क्या है। और इसमें हमने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन जिसमें रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, लिंक रिलेटिव मेथड, परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। आपके पास ये डिफरेंट मेथड्स आपको गिवन होते हैं। डी सीजनलाइज्ड डेटा एनालिसिस का, साइक्लिकल वेरिएशन, डिफरेंट टॉपिक्स आपके पढ़ गए। अच्छा स्टूडेंट, तो मैं इसमें आपको 5 टॉपिक्स बताऊंगी जो आप मस्त तैयार करो, और मैं आपको कहूंगी कि अगर आप ये तैयार करते हो तो इंशाल्लाह कोशिश है और उम्मीद है कि इसी में से आपके पास पेपर में जो है वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर में आपको सेपरेट इस वजह से बता रही हूँ कि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे, और सेपरेट हर चैप्टर की आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। सबसे पहले स्टूडेंट, टाइम सीरीज जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसका मीनिंग और इसकी एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए, और वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, साथ में जो मेन है वो कंपोजिट्स ऑफ द टाइम सीरीज। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज ये आपके पास थ्योरेटिकली बता रही हूँ जो आपने याद रखना है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज में साइक्लिकल हमारे पास आ जाता है, सीजनल आ जाता है, सेक्युलर आ जाता है, इरेगुलर वेरिएशंस। ये कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज क्या है। टाइम सीरीज के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स आनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के ये थ्योरेटिकली क्वेश्चंस है वो पता होना चाहिए। देन इसमें स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपको अगेन एंड अगेन कहूंगी कि ये क्वेश्चन मस्ट आपने तैयार करना है। इसमें से 98 या 99% आने के चांसेस होते हैं। 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 2 मेथड हैं, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, एक शॉर्ट है। ये दोनों के दोनों मेथड मैंने आपको हर प्ले लिस्ट में सेपरेट करवाए हैं। वो एफएससी के लिए करवा रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए करवा रही हूँ, वो बीएस लेवल के लिए करवा रही हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन तमाम के तमाम जितने भी ये मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ, बुक्स बता रही हूँ, इन सब में इंपॉर्टेंट है 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। और ये मैंने सेपरेट इसके 2 अल्टरनेटिव मेथड है, दोनों के दोनों आपके साथ डिस्क्राइब करूँ। तो आपके पास जो सेकंड मेथड है ना, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह 3 ईयर मूविंग एवरेज आपके पास इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 5 ईयर भी है, 7 ईयर भी है। अगर आपको मेथड आ जाता है तो वो भी करना आसान है, लेकिन 3 ईयर मूविंग एवरेज जो है उसके क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो लेकिन आपने मूविंग एवरेज का मेथड अगर आपको आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा इसमें अगर थ्योरी में ही मैं आपको बताऊं
एक कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है, सेंट्रल मूविंग एवरेज आपके पास हो गया, मेजरमेंट्स ऑफ सेकुलर, अच्छा मेजरमेंट ऑफ जो सेकुलर ट्रेंड है ना, ये भी आपके पास थ्योरेटिकली आपने याद रखना है, मेजरमेंट्स ऑफ सेकुलर ट्रेंड मेथड, सेकुलर ट्रेंड मेथड ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ये थ्योरी है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ, इसकी आपने थ्योरी याद रखनी, और थ्योरी बड़ी शॉर्ट करके आपने याद रखनी है, इसमें कोई आपके पास मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे। अच्छा, इसमें स्टूडेंट हमारे पास मैं आपको दो टॉपिक्स और मजीद जो हैं वो बताऊंगी जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है लिंक रिलेटिव मेथड में, लिंक रिलेटिव मेथड का जो क्वेश्चन है, जो मेथड है वो आपने समझना है, और वो मैंने आपको समझाया हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपके पास ऐड करूंगी, एक लिंक रिलेटिव मेथड आपको आना चाहिए, दूसरा बड़ा ही सिंपल है लेकिन आपको आना चाहिए जो कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इस बुक के मैं आपको 6 टॉपिक बता रही हूँ। अच्छा, ये जितने भी टॉपिक बताती हूँ ना स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या किया करो, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने लगती हूँ तो मैं उसका जनरल मेथड बताती हूँ, ठीक है, जिस तरह मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है तो ये बड़ा इजी मेथड है, इसका मैंने आपको लिंक रिलेटिव मेथड इसका जनरल मेथड बताया। मेथड ऑफ सेक्युलर ट्रेंड ये तो थ्योरी है, 3 ईयर मूविंग एवरेज का आपको मेथड जनरल मेथड बताया हुआ, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग का जनरल मेथड बताया। तो आप एक बार मेथड देख लिया करें, अगर मेथड आपको समझ में आ जाता है, आपको कोई भी वैल्यूज देनी है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज ये थ्योरी है, मेजरमेंट्स ऑफ सेक्युलर ट्रेंड जितने इसके 4 मेथड है वो आपको थ्योरी आनी चाहिए, उसके थोड़ी थोड़ी लाइन 4 से 5 आपको लाइन हर मेथड की आप अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करो। फिर मेथड जो आपने याद रखना है 3 ईयर मूविंग एवरेज जो कि बहुत सिंपल है, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लिंक रिलेटिव मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये आपके पास 4 मेथड है जो कि आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, और इसके जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग क्वेश्चन वो पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको टाइम सीरीज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगेन आपको एक बात कह रही हूँ कि जब भी स्टूडेंट, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके पास होना चाहते हो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको साथ गाइड कर रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हुई या थ्योरी करवाई हूँ, और अब तो मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करवा रही, बट मैं मेरे पास जो नोट्स है मैं उन्हीं नोट्स पे वीडियोज बना के आपको प्रोवाइड करती जा रही हूँ। लेकिन जब भी मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ कर रहे हो ना, तो आप 5 इयर्स जो प्रीवियस 5 इयर्स पेपर है सबसे पहले वो सॉल्व करो। उसका फायदा क्या है कि स्टूडेंट आपको एक तो अपने पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, आपको अपने बोर्ड की चॉइसेस का पता चल जाता है कि हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव इन आवर पेपर, और साथ में आपको आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वहां से काफी ज्यादा आपको अंदाजा हो जाता है, और आपको सम टाइम्स तो वही क्वेश्चन जो 5 इयर्स पेपर में आए होते हैं बार बार रिपीट हो रहे होते हैं सेम क्वेश्चन उठा के। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि जब भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर रहे हो, प्रीवियस 5 इयर्स पेपर जो है वो आप तैयार करो, और तैयार आपने ऐसे नहीं करना कि खाली आंखों से देखकर रट्टा लगाने, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। आप जितना सॉल्व करोगे आपका हाथ चलेगा, आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना आपको समझ में आएगा। और ये जो 4 मेथड मैंने आपको बताए हैं इनका भी पहले जनरल मेथड देखें। मेथड अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको कोई भी वैल्यू अवेलेबल होंगी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इससे फायदा उठा सके। अगर आपको नोट्स चाहिए या इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है या कोई ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हैं या बुक के मैं आपको करवाऊं, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की बुक आपको करवा चुकी हूँ, साथ में आपको मिराजुद्दीन मिर्जा की FSC लेवल के लिए पार्ट 1 और 2 करवा चुकी हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक करवा चुकी हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई बुक है जिसमें आपको मसला है, सोहेल भट्टी की बुक आपको करवा चुकी हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द उस बुक को कवर कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।